बिना काव्य पाठ किए पटना की धरती से, बिहार की धरती से वापस जा रही हूँ। बहुत निराश भी हूँ। तो कल यहाँ पर कार्यक्रम था और जैसे ही हम लोग मंच पर पहुंचे तो प्रशासन ने मना कर दिया कि आप काव्य पाठ नहीं। उनके पास ऊपर से आदेश आया था कि अनामिका अंबर को काव्य पाठ नहीं करने दिया जाएगा और उसका कारण ये है कि अब कारण तो खैर उन्हीं को पता होंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि राष्ट्र की बात करना, देशभक्ति की बात करना, सच की बात करना, सच्चाई की बात करना इतना दूभर किसी सरकार को हो सकता है। मुझे बहुत दुख है कि बिहार सरकार को, प्रशासन को मना करना पड़ा कि अनामिका अंबर को मंच पर नहीं जाने दिया जाए। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं बहुत निराश हूँ। यहाँ से जाते हुए बिना काव्य पाठ किए हुए पहली बार मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है। मेरे श्रोता, जो मेरे प्रशंसक इंतजार करते रहे बहुत देर तक, करीब 2-2.5 घंटे बातचीत होने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि मैं काव्य पाठ नहीं करूंगी और मुझे रोक दिया काव्य पाठ करने से कि मैं काव्य पाठ नहीं करूंगी। उसका कारण पिछले दिनों जो गीत वायरल हुए हैं, जो सच वायरल हुआ है, जिस सच की मैंने बात, जिसके कारण मुझे यहाँ बिहार सरकार ने काव्य पाठ करने से रोका। अब ये तो वही लोग जाने कि उन्होंने मुझे क्यों रोका है काव्य पाठ करने से, किस बात का डर है, कौन से सच का डर है या मेरी किस कविता से डर है। मुझे बहुत मन से इन लोगों ने आमंत्रण दिया और मंच पर चढ़ने से पहले रोक दिया गया। मुझे पटना में ही रोक दिया गया और कवियों को, जब कवि सोनपुर पहुंचे तो हरिहर क्षेत्र में सोनपुर मेला के बड़े कार्यक्रम में जब कवि पहुंचे तो उनको कहा गया कि अनामिका अंबर मंच पे नहीं आएंगी, उनको मंच पे नहीं चढ़ने दिया जाएगा, उन्हें काव्य पाठ नहीं करने दिया जाएगा। तो हमारे कवियों ने ये निर्णय लिया कि कवि भी काव्य पाठ नहीं करेंगे। एक कवि का यदि अपमान होता है तो सभी कवियों ने बहिष्कार किया और इस बात का निर्णय लिया कि वो भी काव्य पाठ नहीं करेंगे। क्या कुछ लग रहा है? देखिए, जो आज खबर ये मिली कि किस तरह से राष्ट्रीय कवि जो अनामिका अंबर हैं, उनको बुला के सोनपुर के राष्ट्रीय मेले में और मना कर दिया गया, जिससे सारे कवि ने वहां कवि सम्मेलन का बाइकआउट कर दिया। कितना दुखद है कि एक राष्ट्रीय कवि का अपमान हो रहा है क्योंकि उन्होंने मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए अच्छी कविता पढ़ दी थी। क्या कवि सम्मेलन को भी पार्टी के चश्मे से देखा जाएगा? क्या इस तरह का व्यवहार करके बिहार का इसमें कहीं से सम्मान होने वाला नहीं है? अनामिका अंबर देश की जानी मानी कवित्री हैं, उनका जिस तरह से अपमान बिहार सरकार ने किया है, ये बहुत दुखद है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनको सजा दी जाए। इस तरह से बिहार को कोई बदनाम न करे।